तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक होने वाला है मेरे भाई अर्ध आयुकाल का व्यंजक। ठीक है, तो अर्ध आयुकाल का व्यंजक प्राप्त करने से पहले ये हम उसकी परिभाषा समझ लेते हैं। परिभाषा क्या कहती है, ठीक है, अर्धायु काल की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जो निगमन निकल के आएगा ना सूत्र, वो आपको हर एक न्यूमेरिकल में मिलेगा, क्योंकि इसके बिना, और एक बात ऐसी है कि इसके बिना ही प्रथम कोटि का, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया पे जो न्यूमेरिकल बनते हैं, इसके बिना बहुत ही कम बनते हैं। इन दोनों को मिला करके ही 4 या 3 नंबर का एक क्वेश्चन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपकी होगी पहले परिभाषा। तो परिभाषा को आप सही से समझिए दोस्तों। वह क्या कहती है कि वह समय जिन जितने समय में कोई रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों, वह समय जितने समय में कोई रासायनिक अभिक्रिया आदि पूर्ण हो जाती है। ये तो आपको इस अर्ध आयुकाल के नाम में ही प्राप्त हो रहा है कि जो अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया आदि पूर्ण हो जाती है, उस समय को हम अर्धायुकाल कहते हैं। परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं, नाम में ही पूरी परिभाषा है। ठीक है, तो और इसे हम इसे हम टी हाफ या टी 50 से दर्शाते हैं। ठीक है, और ये हमारा इसका सूत्र, जो कि अभी हम बिल्कुल जस्ट इसका निगमन करेंगे, इसको प्राप्त करेंगे। तो कैसे करते हैं, तो पहले तो आप, अब ये यहाँ तक होगी आपकी परिभाषा, जो कि पूछी जाती है 2 नंबर में। ठीक है, अब इसे निगमन, इसका जो व्यंजक प्राप्त करेंगे उसे करते हैं। तो सर्वप्रथम क्या लिखते हैं दोस्तों, उसके पहले लिखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया लेनी है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, ठीक है दोस्तों, ये हमने लिख दिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया मैंने पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाई है, और निगमन पूरा पूरा निगमन आराम से सिखाया है। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, प्लीज़ पहले उसे जाके देख लें। तो उसका फॉर्मूला होता है K बराबर 2.303 अपॉन टी, और यहाँ होता है दोस्तों log 10A/A-x। ठीक है, ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और इसकी सहायता से ही हम अर्ध आयुकाल की स्थापना करेंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद आ जाता है हम अर्ध आयुकाल। ठीक है, अर्ध आयु काल। ठीक है, अर्ध आयुकाल से, तो हमें यहाँ पे 3 चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद डेरिवेशन एकदम छोटी हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म। ठीक है, तो पहली बात क्या है, ए बराबर ए होता है। ठीक है, और जब हम बात कर रहे हैं, इसकी जगह पे हमको ए ही रखना है, और इसकी A-x नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है कि अर्धायुकाल। तो अर्धायुकाल में क्या, ए के आधी हो जाएगी एक ए। ठीक है, ये दो दो बातें ये हो गई, और एक बात ये, हम टी के स्थान पर ना टी हाफ रख देते हैं बस। ये आपको 3 चीज़ हैं, इन्हें आप सही से देख लें बस। अगर ये आपको नहीं समझ में आए तो इन्हें रट भी सकते हैं, वरना तो कोई रटने की ज़रूरत नहीं। अर्धायुकाल में अपॉन में 2 पहुंच जाता है। ठीक है, अब क्या, अब तो पूरी डेरिवेशन सॉल्व हो चुकी है आपकी। ठीक है, तो अब क्या आएगा, अब हमें इसके स्थान पर ए रख देना है, और इसके स्थान पर क्या रख देना है, A/2। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा K बराबर 2.303 अपॉन में टी की जगह पे क्या रखना है दोस्तों, टी हाफ। ठीक है, log 10। ठीक, अब ए के स्थान पे हमें ए ही रहने देना है, और इसके स्थान पे हमें क्या रख देना है दोस्तों, A/2।
ठीक है। तो अब ये हमारा जो है मैंने अब आपको भाग करने आते होंगे, ये अंश हो गया, ये बड़े बट्टे के नीचे अंश बट्टे हर, तो हर हमारा ऊपर चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेगा और ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, एक लाइन बढ़ा ही देता हूँ, अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा k बराबर 2.303 अपॉन में t हाफ और log 10 ऊपर पहुँच जाएगा 2a बट्टे में a से a कैंसिल हो गया, तो बराबर 2.303 अपॉन में t हाफ log 2 बचा। ठीक है, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ, log 2 की वैल्यू होती है हमारी 0.3010। ठीक है, ये होती है मेरे भाई log 2 की वैल्यू। ठीक, तो इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जब यहाँ पे हम k बराबर 2.303 अपॉन में है टी हाफ, और यहाँ पे log 2 के स्थान पर क्या लिख देंगे दोस्तों, ये वाला, ये। ठीक है, तो क्या ये 0.3010। ठीक है, अब हम इसकी दोस्तों गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा निकल के, हमारे पास आएगा दोस्तों 6। जब इसकी आप गुणा करके देख लेना तो इतना निकल के आएगा टी हाफ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट स्टेप जो है, अब इसको यहाँ पे के ले आएंगे और इधर को टी हाफ कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा टी हाफ बराबर 0.693 बट्टे के। दोस्तों हमारा डेरिवेशन इतनी आसानी से यहाँ पे निकल चुका है। ये रहा आपका फाइनल। जैसे कि हमने बताया था इसको हमें सिद्ध करना है, तो ये हमने ला के यहाँ पे रख दिया, ये निकल के आया ऐसे। ठीक है, कितने आसानी से हो गया। प्रथम कोटि की अवक्रिया लगानी है, उसमें ए की जगह पे ए रहने देना है और ए माइनस एक्स की जगह पे a/2 कर देना है, बस। यहाँ पे हमने करके गुणा कर दिया, भाग कर दिया, वो आपको आते होंगे। उसके बाद log 2 की वैल्यू रख दी, उसके बाद गुणा करके ये हमारे पास निकल आया। इससे आसान कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसे आप तैयार कर लें, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और न्यूमेरिकल भर भर के आते हैं इससे। तो धन्यवाद दोस्तों।